बहुत समय पहले की बात है। बिहार के मोरनपुर गांव में सूरज डूबने का समय हो गया था और चांद के निकलने का। तभी सूरज चांद से बोलता है, अरे भाई एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो कोई तुम्हें आदर क्यों नहीं करता, और जब भी मैं आता हूँ लोग मुझे प्रणाम किया करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, लोग मेरी भी आदर सत्कार किया करते हैं। पर भाई मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं जब भी आता हूँ लोग मुझे जल चढ़ाकर सूर्य नमस्कार कर आदर सत्कार किया करते हैं। वहीं नीचे खड़े ओलीपुर मोरन गांव के लोग चांद और सूरज की बातें सुन रहे थे। तभी भोला बोलता है, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, चांद भी हमारे लिए भगवान समान है। वो भी हमें रोशनी देकर हमें उजाला प्रदान करते हैं। सूरज भगवान तो हमें पूरे दिन रोशनी देते हैं, पर चांद हमें क्या देता है? सच बोला भोला भाई, चांद हमें कुछ नहीं देता। सारी रात तो हम सोते रहते हैं। हम सोने की अवस्था में उस रोशनी का भला क्या ही करेंगे। हमें तो चांद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भोला बोलता है, हाँ, चांद अगर नहीं भी आएगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, उसका होना और ना होना एक ही समान है। तुम लोग ये क्यों बोल रहे हो? करवा चौथ के दिन हम लोग तुम्हारी लंबी उम्र के लिए चांद को ही पूजते हैं। लेकिन शुरुआत तो सूरज भगवान की पूजा से ही होती है। गांव वाले की बातें सूरज और चांद दोनों ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चांद की शक्ल पे उदासी छा गई। तभी सूरज चांद से बोलता है, देखा भाई, मोरनपुर गांव के भी लोग सब मुझे ही भगवान मानते हैं। तभी चांद बोलता है, भाई पर मैं भी तो इनको रोशनी देता हूँ, अगर मैं नहीं निकलूँगा तो इनकी जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी। भाई ये तुम्हारी गलत फहमी है, यहाँ के लोगों को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो ठीक है, आज के बाद से मैं यहाँ आऊँगा ही नहीं। इतना बोलकर चांद वहाँ से गायब हो जाता है। चांद के जाते ही पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। वैसे आसमान में तारे तो थे, पर उनकी रोशनी ना के बराबर थी। अंधेरा इतना घना होता है कि एक कदम भी खुद से कोई ना चल सके। गांव में बुआई का समय शुरू हो गया था, इसलिए किसानों को सुबह थोड़ा जल्दी उठकर खेत पे जाना होता है। पर उस दिन चांद के ना आने से पूरे गांव में घनघोर अंधेरा होता है। अरे सावित्री, जल्दी से उठ जाओ, चलो खेत पे चलना है। अगर देर हो जाएगी तो बाहर बहुत धूप हो जाएगा और खेत में काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है बुआई के लिए जाना है, पर अभी तो बाहर बहुत अंधेरा है। अभी आप सो जाओ जी, और थोड़ी देर बाद हम चलेंगे जब कुछ उजाला हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम आराम करो, हम कुछ देर बाद ही जाएंगे। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुबह का इंतजार करने लगते हैं। इसके बाद जब सुबह हुई तो दोनों पति पत्नी खेत की ओर निकल जाते हैं, पर थोड़ी ही देर में सूरज सर पर आ जाता है और खेत में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उफ, बहुत गर्मी है जी, चलो घर चलते हैं, कल आकर हम काम कर लेंगे। हाँ सावित्री, तुम ठीक बोल रही हो, आज तो इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो गई है। फिर अगले दिन जब वो लोग उठते हैं तो देखते हैं कि बाहर फिर से घना अंधेरा होता है। वो उठकर अपने खेत की ओर जाने लगते हैं। जब तक वो दोनों खेत पर पहुंचते हैं तब तक सूरज फिर से सर पर आ जाता है और बहुत तेज़ धूप हो जाती है। इस समस्या से परेशान होकर भोला सूर्यदेव से बोलता है, हे सूर्यदेव, अगर आप रात में भी निकलेंगे तो हमें चंद्रमा की कोई ज़रूरत नहीं होगी और हम सब सिर्फ आपकी ही पूजा करेंगे। उसके बाद भोला और सबिता दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। अरे सबिता, जल्दी से खाना बना दो, बहुत तेज़ भूख लगी है और नींद भी बहुत तेज़ आ रही है। पर अभी तो दिन ही हो रहा है जी, क्या अभी से ही खाना बना दूं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है आज रात नहीं होगी। तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। अच्छा ठीक है जी, बना देती हूँ। सबिता खाना बनाकर ले आती है और दोनों खाना खा लेते हैं, लेकिन तब भी रात नहीं होती, सूरज सर पे ही होता है। दोनों सोने की बहुत कोशिश करते हैं, पर दोनों में से किसी को नींद नहीं आ पाती। गर्मी के कारण उन दोनों की हालत ख़राब हो रही थी। बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, ऐसा करता हूँ नहा लेता हूँ, नहाकर मुझे नींद अच्छी आ जाएगी। इतना सोचकर भोला नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद वो नहा कर लौटता है। बाप रे, नहाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा,
इतनी गर्मी लग रही है। तभी भोला को घर के बाहर से एक आवाज़ आती है। भोला और सविता बाहर देखने जाते हैं कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। बाहर जाकर वो लोग देखते हैं कि रामू का बेटा बंटी बेहोश पड़ा है। रामू रो रहा था। क्या हो गया मेरे बच्चे, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? कोई जल्दी से पानी ले आओ। फिर सविता जल्दी से पानी लाकर उसके मुंह पे उसका छिड़काव करती है। कुछ देर में बंटी को होश आ जाता है और वो उठ जाता है। लगता है पूरे दिन और रात में धूप लगने की वजह से ये बेहोश हो गया था। इसके बाद भोला और सविता दोनों घर चले आते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही थी। लोगों की सारी रातें बस इस गर्मी में ही कट जाया कर रही थी। इतनी गर्मी में तो हम लोग मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी ना होती। चुप रहो तुम, थोड़ी सी गर्मी भी तुमसे सहन नहीं होती। ऐसे ही पूरा एक सप्ताह गुजर जाता है। मोरनपुर गांव के कोई भी लोग चैन से सो नहीं पाते। धीरे धीरे सबकी तबीयत खराब होने लगती है। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। ना तुम चंदा मामा का अपमान करते, ना वो नाराज होकर यहाँ से जाते। इसके बाद भोला बाहर चला जाता है और सूर्य देवता से बोलता है, हे सूर्य देवता, आप केवल दिन में ही निकलिए, रात में नहीं। हमसे आपकी गर्मी सहन नहीं हो पा रही है। हमें रात को चैन से रहने के लिए चांद की ही जरूरत है। इसके बाद भोला और गांव वाले चांद को पुकारने लगते हैं, हे चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी सूरज की। जहां दिन सूरज के बिना अधूरा है, वही रात आपके बिन अधूरी है। अब से हम आपकी भी उतनी ही पूजा करेंगे जितनी सूर्य देव की करते हैं। ठीक है, मैं रात को अब हमेशा निकल कर आया करूँगा। इसके बाद सूर्य भी वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, अब मुझे समझ आ गया है, इस दुनिया को जितनी ज़रूरत मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। इसके बाद सूरज ढल गया और रात होते ही चांद निकल आया और चांद ने चारों ओर अपनी रोशनी बिखेर दी। इसके बाद सभी गांव वाले चैन के नींद सो पाए। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।